की सियासत से जुड़ी हुई। दूसरी तरफ आप नेताओं की केजरीवाल के घर पर मीटिंग हुई है, यानी मंथन चल रहा है हार को लेकर। गोपाल राय और संदीप पाठक इस बैठक में मौजूद हैं। आप सांसद संजय सिंह भी बैठक में शामिल हैं। आम आदमी पार्टी जो पिछले 2 बार से दिल्ली की सत्ता पर काबिज थी, एक तरफा जीत हासिल करती हुई आई थी, लेकिन इस बार आम आदमी पार्टी को करारी शिकस्त मिली है। बीजेपी के हाथों महज 22 सीट पर सिमट कर रह गई है। आम आदमी पार्टी में हार का मंथन अब देखने को मिल रहा है। हालांकि ये बैठक खत्म हो गई है और जाहिर सी बात है हार के कारणों का जानने की कोशिश इस बैठक में, इस मीटिंग में किया जा रहा है। जो बड़े नेता हैं, जो रणनीतिकार हैं आम आदमी पार्टी के, संदीप पाठक आप तस्वीरों में देख सकते हैं, संजय सिंह, ये सभी इस बैठक में मौजूद थे। अब आगे की रणनीति को लेकर आम आदमी पार्टी की क्या रणनीति होगी, विपक्ष के तौर पर आम आदमी पार्टी किस तरह से अपनी जिम्मेदारी को संभालती है, ये देखने वाली बात होगी। तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं अरविंद केजरीवाल के घर पर ये बड़ी बैठक हुई है। आम आदमी पार्टी को उम्मीद नहीं थी कि इस तरह का परिणाम सामने आएगा, लेकिन बहरहाल दिल्ली में 27 साल बाद बीजेपी ने वापसी की है। आम आदमी पार्टी महज 22 सीटों पर सिमट कर रह गई है। हार के मंथन को लेकर अरविंद केजरीवाल के घर पर यह अहम बैठक चली है, जिसमें यह जानने की कोशिश की जा रही है कि आखिरकार आम आदमी पार्टी की इतनी करारी शिकस्त कैसे हुई। वो आम आदमी पार्टी जो हर चुनाव में 60 से ज्यादा सीटें जीतती थी, एक तरफा जीत हासिल करती थी, आम आदमी पार्टी इस बार महज 25 सीटों से भी नीचे यानी 22 सीटों पर सिमटकर कैसे रह गई। कौन कौन से वो कारण थे, इन कारणों पे मंथन इस बैठक में चल रहा है। गोपाल राय, संदीप पाठक, संजय सिंह, अरविंद केजरीवाल, तमाम जो रणनीतिकार हैं आम आदमी पार्टी के, वो इस बैठक में मौजूद हैं। दूसरी तरफ बीजेपी में देखें तो वहां पर जश्न का माहौल है, सरकार बनाने की तैयारियां देखी जा रही हैं और मुख्यमंत्री के नाम को लेकर चर्चा और यहां पर हार का मंथन देखा जा रहा है। एक और बड़ी खबर आपको बता दें, आतिशी का मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा। आज आतिशी ने मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा दे दिया है। उपराज्यपाल से मिलकर अपना इस्तीफा सौंपा। चुनाव से हार के बाद आतिशी ने इस्तीफा दे दिया है। अब बड़ा सवाल, दिल्ली का मुख्यमंत्री कौन होगा। आतिशी अरविंद केजरीवाल के जेल जाने के बाद दिल्ली की मुख्यमंत्री बनी थी। सवाल यही था कि इस बार अगर आम आदमी पार्टी चुनाव जीतती है तो क्या आतिशी मुख्यमंत्री रहेंगे या अरविंद केजरीवाल मुख्यमंत्री रहेंगे। बहरहाल जो परिणाम सामने आए वो आम आदमी पार्टी के मुताबिक नहीं थे। बीजेपी ने शानदार जीत हासिल की है, जिसके बाद आतिशी आज एलजीबी सक्सेना से मिली और अपना इस्तीफा वहां पर सौंप दिया। हालांकि रात की बात यह रही कि आतिशी कालका विधानसभा से अपना चुनाव जीतने में कामयाब रहे। एक ऐसे वक्त में जहां अरविंद केजरीवाल, मनीष सिसोदिया, सोमनाथ भारती, सौरभ भारद्वाज जैसे कई दिग्गज चुनाव हार गए, वहां आतिशी अपना चुनाव जीतने में कामयाब रही। लेकिन कह सकते हैं कि दूसरी तरफ मुख्यमंत्री पद खोना पड़ा आतिशी को। ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं जब आतिशी ने मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा दिया। चलिए इस खबर पे और ज्यादा जानकारी के लिए सीधा रुक करते हैं पल्लवी का। पल्लवी, सुबह से ही दिल्ली की सियासत में अलग अलग जगहों पे जाकर आप तक हर खबर पहुंचा रही हैं, क्योंकि जाहिर सी बात है दोनों तरफ अब बैठकों का दौर जो है वो देखने को मिल रहा है। बीजेपी के खेमे में देखें तो वहां पर मुख्यमंत्री के नाम को लेकर चर्चा जोरों से चल रही है। मुख्यमंत्री कौन होगा दिल्ली का, ये देखने वाली बात होगी। कई नाम इसमें आगे चल रहे हैं और दूसरी तरफ आम आदमी की पार्टी की बात करें तो वहां पर हार के कारणों का जो है पोस्टमार्टम हो रहा है कि किस वजह से आम आदमी पार्टी को इतनी करारी शिकस्त मिली है। चलिए इस खबर पे और ज्यादा जानकारी के लिए सीधा रुक करते हैं मेरे सहयोगी पल्लवी का। पल्लवी, दोनों तरफ देख रहे हैं, एक तरफ सीएम के नाम को चर्चा, दूसरी तरफ आम आदमी पार्टी के खेमे में देखें आतिशी जा रही हैं, इस्तीफा सौंप रही हैं और अरविंद केजरीवाल के घर पर हार का मंथन चल रहा है। बिल्कुल, देखिए मंथन तो करना ही होगा, क्योंकि जिस तरीके से पार्टी धराशाही हुई है, इसमें पार्टी को ये सोचना पड़ेगा कि आखिर क्या वजह रही कि जो पार्टी 68 और 62 जीतकर दिल्ली की सत्ता पर काबिज हुई थी वो सीधे 22 पर आकर कैसे सिमटी। और लगातार जिस तरीके से अरविंद केजरीवाल एक तरीके से फ्रंट फुट पर आकर लगातार आरोप लगाते रहे और योजनाओं की दुहाई देते रहे, कहाँ वो फॉल्ट हुआ जिसकी वजह से पार्टी को इस तरीके का हार का सामना करना पड़ा है। बेशक देखिए
राजनीतिज्ञों का काफ़ी और जानकारों का ये कहना ज़रूर है कि कांग्रेस के साथ न मिलकर लड़ना कहीं ना कहीं नुकसान किया आम आदमी पार्टी को, क्योंकि कई सीटों पर देखें तो कांग्रेस का अच्छा प्रदर्शन रहा है और जाहिर तौर पर जहां जहां कांग्रेस अच्छा कर रही थी, हम ये लगातार कह रहे थे कि जैसे ही कांग्रेस अच्छा करेगी वो जो डेंट है वो आम आदमी पार्टी को पड़ेगा। तो आम आदमी पार्टी को हर तरीके से देखना पड़ेगा कि कहां पर चूक हुई है, और फिर से जिस तरीके से अरविंद केजरीवाल की एक रवैया रहा है कि मैदान में उतरने के लिए पूरी तैयारी करते, तो वो भी तैयारी उनको करनी पड़ेगी, क्योंकि सबसे बड़ी बात यह है कि जिस तरीके से बीजेपी को जीत मिली है और जिस तरीके से ये कहा गया कि जैसे ही पहले विधानसभा सत्र बुलाया जाएगा सीएजी की रिपोर्ट टेबल की जाएगी, तो यहाँ देखिए सरकार जो अब नई सरकार है वो आम आदमी पार्टी को हर तरीके से घेरने की कोशिश करेगी। लगातार जिस तरीके के आरोप लगे, और जैसा एसीबी अभी हाल फिलहाल में जिस तरीके से 15 करोड़ को लेकर के कहा उन्होंने कि 15 करोड़ देने की बात की जा रही है, उनके उम्मीदवारों को खरीदने की कोशिश की जा रही है, तो सबसे बड़ी बात एसीबी को लेकर भी है, तो वो जांच की प्रक्रिया किस तरीके से आगे बढ़ती है वो, तो ये भी परेशानी आम आदमी पार्टी के सामने तो है ही, साथ ही साथ हार का जो चिंतन मनन है वो भी करना होगा, और इसके अलावा उनको देखिए पंजाब को लेकर भी सोचना होगा। तो बहुत सारी चीजें हैं जिसको लेकर के आम आदमी पार्टी इस वक्त बैठक कर रही है, लेकिन रणनीति बड़ी बनानी होगी। बिल्कुल इस हार के बाद सवाल जरूर उठेंगे, क्योंकि जो सबसे मजबूत किला था आम आदमी पार्टी का दिल्ली का, वो बीजेपी ने छीन लिया, बचा एक पंजाब का। तो आगे की रणनीति बनती है आम आदमी पार्टी की। शुक्रिया पल्लवी तमाम जानकारी के लिए। एक छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं, फौरन हाजिर होंगे, देखते रहिए News 24।